सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको आने वाली शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर मैं आपके सामने 23 अगस्त से 28 अगस्त तक होने वाले बेसलाइन सर्वे के विस्तृत दिशा निर्देश आपके लिए लेकर आया हूं। तो साथियों, देर ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी, बेसलाइन सर्वे से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो देर न करें, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। आइए जान लेते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल द्वारा 18 अगस्त को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश बेसलाइन सर्वे से दिए गए हैं, जिसमें संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग को लिखा गया है। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले को यह पत्र लिखा गया है। बेसलाइन सर्वे विषयक गत सत्र 2020-21 में कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय तक विद्यालय बंद रहे। इस कारण विद्यालयों में नियमित कक्षाओं का संचालन बहुत ही अल्प समय के लिए हो सका। विद्यालय बंद रहने के कारण विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है एवं कई विद्यार्थी अपेक्षित ग्रेड स्तर से पीछे रह गए हैं। इसके अतिरिक्त गत सत्र में निर्धारित परीक्षाएं संपन्न नहीं हो सकी हैं। उपरोक्त कारण से उपचारात्मक कक्षाओं के संचालन हेतु वर्तमान में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का आकलन करना होगा। इस हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेसलाइन सर्वे आयोजित किया जा रहा है। यह सर्वे 23 अगस्त से 28 अगस्त वाले सप्ताह में स्कूल परिसर में संचालित किया जाएगा। यानी कि जो 23 अगस्त से 28 अगस्त का जो सप्ताह आ रहा है उसमें यह सर्वे किया जाएगा। बेसलाइन सर्वे का उद्देश्य क्या है? बेसलाइन सर्वे के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कोविड संक्रमण के कारण नियमित कक्षाएं संचालित न होने के कारण विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर हुए प्रभाव का आकलन करना। दूसरा बिंदु है बेसलाइन सर्वे के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु नीति तैयार करना, जैसे कि विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थियों के समूह तैयार करना एवं उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन करना। बेसलाइन सर्वे के प्रपत्र का जो प्रारूप रहेगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। पहला बिंदु है कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए अंग्रेजी, विज्ञान और गणित का। इसी प्रकार कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए विज्ञान संकाय में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं गणित एवं अंग्रेजी का बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। दूसरा बिंदु है सभी कक्षाओं के बेसलाइन सर्वे के प्रपत्र के दो भागों में, जैसे कि पहला भाग और भाग 2 में विभाजित किए गए हैं। भाग 1 की बात करें तो वर्तमान में कक्षा 2 से 2-3 साल पूर्व पढ़ाई की गई विषय वस्तु जो वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझने में सहायक होगी से संबंधित स्तर का आकलन होगा। इसी प्रकार भाग 2 की बात करें तो पिछले वर्ष की कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु जो वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझने में सहायक होगी से संबंधित सीखने के स्तर का आकलन किया जाएगा। तीसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ पर कक्षा 9वीं में विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित के बेसलाइन सर्वे हेतु ब्रिज कोर्स का पेपर का उपयोग किया जाएगा। बात करते हैं कक्षा चौथे बिंदु की, कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं में अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त 10वीं और 11वीं, 12वीं तीनों में अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषयों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ वैकल्पिक प्रश्न नहीं होंगे। केवल अंग्रेजी को छोड़कर अंग्रेजी में वैकल्पिक क्वेश्चन नहीं होंगे। बात करते हैं प्रश्न पत्र के प्रारूप की, तो 9वीं का जो प्रारूप रहेगा अंग्रेजी गणित का ब्रिज कोर्स कक्षा 3 से 5 स्तर, और पार्ट बी की बात करें तो ब्रिज कोर्स के 6 से 8 स्तर की कॉम्पिटेंसीज इसमें रहेगी। इसी प्रकार 9वीं की बात करें तो पार्ट ए में कक्षा 6ठी से 7वीं के ऐसे टॉपिक जो 9वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो और 8वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो, यानी कि पार्ट ए और बी कक्षा 6, 7, 8 में विभाजित रहेगा। इसी प्रकार बात करते हैं 10वीं कक्षा की। 10वीं कक्षा में पार्ट ए में 6 से 8वीं के ऐसे टॉपिक जो 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हो और कक्षा 9वीं के ऐसे टॉपिक जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो वो पूछे जाएंगे।
इसी प्रकार 11वीं में 9वीं के टॉपिक और 11वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो और 10वीं के ऐसे टॉपिक जो 11वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित हो। इसी प्रकार 12वीं के में बात करें तो पार्ट ए में 10वीं के ऐसे टॉपिक जो 12वीं में हो और 11वीं के ऐसे टॉपिक जो 12वीं में हो उनको यहाँ पर पूछा जाएगा। अब बेस लाइन सर्वे का संचालन कैसे होगा, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। विद्यालय में बेस लाइन सर्वे के आयोजन का उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य एवं समस्त शैक्षणिक स्टाफ का होगा। दूसरा है बेस लाइन सर्वे विद्यालय परिसर में ही आयोजित किया जाएगा। बेस लाइन सर्वे के प्रपत्र भाग 1 एवं भाग 2 का मूल्यांकन विषय शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। बेस लाइन सर्वे के अंक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि बेस लाइन सर्वे के जो अंक होंगे उनको वार्षिक परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं हैं। सर्वे के पूर्व सुनिश्चित करें कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सर्वे दिनांक की जानकारी हो और वे निर्धारित दिन सर्वे हेतु विद्यालय परिसर में उपस्थित हों। इसी प्रकार इस हेतु सभी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों के साथ एक पीटीएम आयोजित करें एवं उन्हें सर्वे के सप्ताह में उपस्थित होने के निर्देश दें। प्राचार्य की सहायता से बेसलाइन प्रपत्र के प्रिंट आउट तैयार रखें। और चौथा बिंदु है प्रत्येक कक्षा के लिए सभी विषयों का सर्वे 1-2 दिन में समाप्त करें। प्रत्येक स्थिति में 23 से 28 अगस्त वाले सप्ताह में ही सभी विषयों का सर्वे सुनिश्चित करें। सर्वे के दौरान समय से सर्वे प्रारंभ करें। विद्यार्थियों के सर्वे हेतु एक शांत स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करें। सर्वे के प्रश्न हल करने में विद्यार्थियों की सहायता बिल्कुल नहीं करें। यह टेस्ट नहीं है, इसके अंक रिपोर्ट कार्ड में नहीं जोड़े जाएंगे। अब सर्वे के पश्चात क्या करना है। जो विद्यार्थी सर्वे के दिन स्कूल में उपस्थित न हो उनके अभिभावकों से दूरभाष पर चर्चा करें, उन्हें सर्वे हेतु अगले दिन बुलाएं। अब विद्यार्थी के परिणाम का विश्लेषण। प्रत्येक विद्यार्थी के सभी विषयों के प्रश्नों का प्रश्नवार विश्लेषण संबंधित विषय शिक्षक करेंगे। यह देखेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी किन किन प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यह विश्लेषण 31 अगस्त तक पूर्ण किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों का सर्वे करने से यह ज्ञात हो सकेगा कि कौन सा विद्यार्थी किस स्तर पर है। उसके आधार पर शिक्षक रणनीति बना सकेंगे। विद्यार्थी जिस भाग में उत्तीर्ण हो उस आधार पर उनके स्तर की पहचान कर रेमेडियल कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसके लिए पृथक से गाइडलाइन एवं सहायक सामग्री विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के परिणाम एवं कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के सभी विषयों के परिणाम निर्धारित प्रारूप में 31 अगस्त तक विमर्श पोर्टल में प्रविष्टि करें। सभी स्कूलों के लिए सर्वे की कार्रवाई अनिवार्य है। उपरोक्तानुसार कार्रवाई समय सीमा में सुनिश्चित करें। अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उक्त परिपत्र जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि माननीय मंत्री जी के विशेष सहायक को जारी की गई। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को, आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, आयुक्त राजस्व संभाग समस्त मध्य प्रदेश की ओर, कलेक्टर समस्त जिले की ओर, मुख्य कार्यपालन समस्त जिले की ओर, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग की ओर और सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग समस्त जिले की ओर प्रेषित की गई हैं। अब बात करते हैं विषय की। कुल नामांकित विद्यार्थी कितने हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ पर उनका प्रोफार्मा भरना है। वे कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है, कितने विद्यार्थियों पर टीवी उपलब्ध है, कितने विद्यार्थियों पर डिजिटल उपलब्ध नहीं है, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए 8 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले और कितने विद्यार्थी पार्ट बी में उत्तीर्ण हुए 8 से अधिक अंक वाले करने की संख्या यहाँ पर फिल करना है। कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स के जो विषय रहेंगे अंग्रेजी, हिंदी, गणित के परिणाम नीचे प्रारूप में भरना है। 9वीं के लिए बात कर रहे हैं अपन ये, तो तीनों हिंदी, अंग्रेजी और गणित नामांकित कितने स्मार्टफोन, कितने और संसाधन 0 से 20 अंक प्राप्त करने वाले, 21 से 40 और 41 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर फिलअप करना है। और इस प्रकार से पूरी जानकारी को संग्रहित करके
इस फॉर्मेट को कंप्लीट करना है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा बेसलाइन सर्वे से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षक साथियों को बेसलाइन सर्वे से जुड़ी हुई पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। बेसलाइन सर्वे से किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो आपके मन में तो उनके प्रश्न हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का समाधान हम आने वाले वीडियो में ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।